ऑफ यू ऑन माय चैनल गुरु न्यूटन। आज मैं एक नए टॉपिक के साथ आप लोगों के सामने आया हूं और टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट तो है ही, साथ के साथ बहुत इंटरेस्टिंग भी है। और आप कहेंगे टॉपिक क्या है? टॉपिक बहुत ही कॉमन है। जैसे कि हम कहते हैं प्रोडक्ट निकालना, प्रोडक्ट हम किस चीज का निकालेंगे? तो आप कहेंगे मल्टीप्लीकेशन में तो प्रोडक्ट मींस मल्टीप्लीकेशन, तो हम किसी भी चीज को इजीली मल्टीप्लाई कर देते हैं। लेकिन मैं नॉर्मल मल्टीप्लीकेशन की बात नहीं कर रहा हूं, मैं आपसे बात कर रहा हूं वेक्टर्स के प्रोडक्ट की, कि वेक्टर क्वांटिटीज को जब हम आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो किस तरह से करते हैं। क्या ये नॉर्मल मल्टीप्लीकेशन है? नहीं, ये हमारा नॉर्मल नहीं होता है मल्टीप्लीकेशन। इसमें हमें कुछ रूल्स को फॉलो करना पड़ता है और बहुत सारी चीजों को कंसीडर करना पड़ता है। तो आइए समझते हैं कि वेक्टर्स को हम किस तरह से मल्टीप्लाई करते हैं और वेक्टर को किन कंडीशन में किस तरीके से, किस मेथड से हम मल्टीप्लाई करेंगे। तो जानते हैं हम वेक्टर्स के प्रोडक्ट के बारे में। तो टॉपिक मैं यहां पर लिखता हूं, वेक्टर मल्टीप्लीकेशन ऑफ वेक्टर। मल्टीप्लीकेशन ऑफ वेक्टर्स में अगर हम बात करेंगे तो ये दो तरह से होता है। दो तरह से होने का मतलब हो जाता है, वन इज योर स्केलर प्रोडक्ट, इसको हम बोलते हैं स्केलर और डॉट प्रोडक्ट, और दूसरा प्रोडक्ट आता है आप जिसको कहते हैं वेक्टर प्रोडक्ट, या इसको हम कहते हैं क्रॉस प्रोडक्ट। अब आप कहेंगे कि इन दोनों प्रोडक्ट्स में अंतर क्या है? तो चलिए थोड़ा सा हम चीजों को देखते हैं कि अगर हमसे नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन कहा जाता था तो नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन में हम क्या लेकर चलते थे कि सपोज आपसे कहा गया वी हैव टू मल्टीप्लाई 4 to 5, आपका सीधा सा आंसर होता है 20। और कभी कभी आपने देखा होगा कि हम इसको इस तरह से भी डॉट लगा के भी लिख देते हैं 4 2 8। तो अब ये दोनों ही मल्टीप्लिकेशन देखिए, लेकिन साइन का फर्क आ गया। एक जगह हमने क्रॉस लगाया है और एक जगह हमने डॉट लगाया है। लेकिन अगर ये हम नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो कोई डिफरेंस नहीं है, हम कोई सा भी साइन यूज कर सकते हैं। लेकिन जब हम वेक्टर्स की बात करते हैं तो हम वेक्टर्स में किस तरह से कौन सा साइन यूज करते हैं, आइए चलिए मैं आपको बताता हूं। तो जैसे हमने कहा पहला प्रोडक्ट स्केलर प्रोडक्ट। स्केलर प्रोडक्ट में मतलब क्या हुआ? हम इसको डॉट भी बोल रहे हैं, हम इसको स्केलर भी बोल रहे हैं। क्यों बोल रहे हैं? इसको डॉट या स्केलर इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि अगर कोई भी दो वेक्टर्स हैं, सपोज ए एंड बी, और हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे और मल्टीप्लाई करके क्या हुआ, दैट इज योर सी। अब ये जो सी निकल कर आया, ये सी क्या होगा? दिस सी विल बी ए स्केलर। इसलिए हमने इसको कहा इट इज डॉट प्रोडक्ट और स्केलर प्रोडक्ट। अब ये वेक्टर्स हैं भी किस तरह से, चलिए इसके बारे में भी थोड़ा सा मैं आपको एक आइडिया देता हूं कि वेक्टर्स कुछ इस तरह से, मान लीजिए कि एक वेक्टर ए है ये आपका, और दूसरा वेक्टर बी है, और इनके बीच में एंगल आ जाता है थीटा। तो इन जनरल आप यहां पर कहेंगे कि ए डॉट बी, तो ए क्या है? ए इज अ वेक्टर एंड बी इज अ वेक्टर, लेकिन सी जो आ जाता है सी इज स्केलर, इसलिए हमने इसको बोला स्केलर प्रोडक्ट। अब मैं इंट्रो दे रहा हूं आपको, और वेक्टर और क्रॉस प्रोडक्ट क्या हो जाता है। अब हम वेक्टर और क्रॉस प्रोडक्ट की बात कर लेते हैं कि सपोज ए और बी दो वेक्टर क्वांटिटीज हैं और हम इनको मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाई करके हमें क्या मिल जाती है? थर्ड क्वांटिटी मिल जाती है, सपोज के। तो दिस के इज अ वेक्टर। तो यहां पर हम बोलते हैं कि ये एक वेक्टर है और दूसरा भी वेक्टर है, और तीसरी रिजल्टिंग क्वांटिटी भी हमें क्या मिली? ये भी वेक्टर ही मिली। तो इसलिए हम बोलते हैं इट इज अ वेक्टर प्रोडक्ट, स्केलर प्रोडक्ट एंड वेक्टर प्रोडक्ट। अब क्वेश्चन ये आता है कि भाई ऐसा, एक जनरल एग्जांपल आपको दे देता हूं। जैसे आप कहते हैं फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल्स टू वर्क। तो अगर आप इन जनरल निकालेंगे, डॉट प्रोडक्ट आप कब लगाएंगे? जब आपको एक स्केलर क्वांटिटी मिल रहा है, और क्रॉस प्रोडक्ट आप कब लगाएंगे? जब आपको एक वेक्टर क्वांटिटी मिलता है। जैसे हम कहते हैं टॉर्क, टॉर्क इज इक्वल्स टू force into perpendicular distance of the line of action from the axis of rotation.
कि फोर्स का मल्टीप्लीकेशन हमने किससे किया, उस फोर्स की लाइन ऑफ एक्शन से जो कि एक्सिस ऑफ रोटेशन था, रोटेशनल मोशन में आ जाते हैं। तो फिर हमारा यही क्वांटिटी सेम है। फोर्स, जैसे मैं आपको बताऊं, जैसे आप बोलते हैं वर्क इज इक्वल्स टू W इक्वल्स टू एफ डॉट डी, और अगर इसी चीज को हम लिखेंगे टॉर्क इज इक्वल्स टू R क्रॉस एफ, हो गया ना। देखिए डिफरेंस। अब आप कहेंगे कि प्रोडक्ट करने में डिफरेंस कैसे हो जाएगा, क्या होगा? तो इनका कुछ मेथड है, इनके पीछे कुछ लॉजिक्स हैं, उनको आइए समझते हैं कि डॉट प्रोडक्ट क्या है और क्रॉस प्रोडक्ट क्या है। अब देखिए, जो भी वेक्टर है, सपोज कोई एक वेक्टर है, मानकर चलते हैं कि हमने एक वेक्टर ले लिया ए वेक्टर। अब इस ए वेक्टर को हम दिखा रहे हैं सपोज x1 i कैप, y1 j कैप एंड z1 k कैप। अब इन i j k कैप के बारे में तो आपको अच्छी तरह से पता ही होगा, दीज आर द ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर्स। अब ऑर्थोगोनल वेक्टर्स क्या होते हैं आप अच्छी तरह से जानते हैं, लेकिन अगर कुछ डाउट है तो मैंने इस पर्टिकुलर टॉपिक पर भी एक वीडियो बनाया हुआ है, आप जाकर मेरे चैनल पर देख सकते हैं। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। मैं फिजिक्स के कॉन्सेप्ट को बहुत ही इजी वे में मैंने आप लोगों को बताया हुआ है। जाइए और मेरे चैनल पर जाके और वीडियोस को आप शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और देखिए भी। अब दूसरी चीज पर आ जाते हैं, बी वेक्टर। बी वेक्टर इज योर x2 i कैप, y2 j कैप एंड z2 k कैप। अब यहां पर हम कहते हैं कि इन दो वेक्टर क्वांटिटीज को हमें मल्टीप्लाई करना है। कैसे मल्टीप्लाई करना है आइए समझते हैं। तो a डॉट बी इज व्हाट, कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं पहले। a डॉट बी क्या है? तो a डॉट बी इज, पहले हम डॉट प्रोडक्ट पर ही बात करेंगे, उसके बाद हम क्रॉस प्रोडक्ट पे बात करेंगे। तो a डॉट बी इज, a डॉट बी का मतलब हो जाएगा इट इज a मॉड, इट इज b मॉड एंड इट इज cos थीटा। थीटा क्या है? थीटा इज द एंगल बिटवीन, देखिए मैंने जो वेक्टर्स शो किए हुए हैं कि थीटा इज द एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। तो अब यहां पर हम बात करें कि ये एक स्केलर क्वांटिटी है, इसका डायरेक्शन नहीं है। तो मतलब क्या हुआ इसका कहने का मतलब? तो अब हम समझते हैं कि सपोज जैसे मैं यहां पर आपको डायग्रामेटिकली समझाता हूं, इट इज योर ए वेक्टर और मान लेते हैं ये बी वेक्टर थोड़ा बड़ा है। बड़ा का मतलब इसका मैग्नीट्यूड ज्यादा है। अब सपोज आप यहां कहते हैं ये ए है और ये वेक्टर बी है। अब आप यहां ये एंगल आपने थीटा शो किया हुआ है। अब थीटा एंगल शो किया है तो हम यहां पर अगर रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर के कॉन्सेप्ट को लगाएं तो ये पोर्शन जो मैं अब आपको शो कर रहा हूं डॉटेड लाइन तक का, यहां से यहां तक का ये पोर्शन क्या हो जाएगा? इट इज a cos थीटा, राइट। इट इज b cos थीटा। b cos थीटा किस में है? इट इज अलोंग द वेक्टर a। अब यहां आप देखें कि अगर आप a को मल्टीप्लाई कर देते हैं किस चीज से, मॉड ऑफ a को आप मल्टीप्लाई करते हैं b cos थीटा, तो ये भी एक तरह से मॉड है हमारा b cos थीटा। या फिर आप दूसरा कॉन्सेप्ट यहां पर ले लीजिए। अब देखिए दूसरी चीज में क्या आ जाता है, देखिए समझते हैं इस चीज को। अब मैं a वेक्टर से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करता हूं, देखिए b के ऊपर। तो अगर मैं इस पर्टिकुलर पार्ट को देखूं, अगर मैं o से लेके यहां तक के पार्ट को देखता हूं, ये पार्ट, तो ये क्या हो गया? इट इज द कंपोनेंट ऑफ a अलोंग v। तो आप इसको बोल सकते हैं a cos थीटा, इतने पोर्शन को। अब b वेक्टर कहां तक था? b वेक्टर था यहां तक, o से लेके यहां तक स्टार्ट हुआ। तो इस सिचुएशन में आप क्या बोलेंगे? इट इज a मॉड cos थीटा एंड b। तो देखिए आ गया ना, वही निकलकर आप लोगों के सामने कि a b एंड इट इज cos थीटा। तो यहां पर हम क्या देख रहे हैं कि या हम a से b को कर दें या फिर हम क्या कर दें b डॉट a कर दें, क्योंकि इसमें डायरेक्शन नहीं है। तो ये क्या हो जाता है? इट इज योर कम्यूटेटिव।
कम्यूटेटिव का मतलब हो जाता है सिंपल सा कि हम ऑर्डर को अगर चेंज करते हैं तो क्वांटिटी पर कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों नहीं पड़ता है, आप यहां पर देख रहे हैं सामने। अब दूसरी चीज पर आ जाते हैं कि अब हम और डॉट प्रोडक्ट का यूज कहां करते हैं। अब डॉट प्रोडक्ट आपको किससे दिया गया, डॉट प्रोडक्ट आपको कहा गया इट इज ए डॉट बी इज इक्वल टू, अब देखते हैं किस चीज पर हमारा प्रोडक्ट डिपेंड करता है, ए बी एंड कॉस थीटा। अब अगर इफ हम ये कह दें कि थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, तो ए डॉट बी क्या हो जाएगा, ए डॉट बी इज 0 एज cos 90 इज 0। तो अगर हमें दो वेक्टर्स को परपेंडिकुलर प्रूव करना होता है तो उस सिचुएशन में हम क्या करते हैं, डायरेक्टली हम क्या निकाल देते हैं, डॉट प्रोडक्ट। देखिए एक और यूज निकल कर आ गया कि डॉट प्रोडक्ट का यूज क्या है। अब इसके तीसरे यूज पे बात करते हैं, इसका और क्या यूज है, आइए उसको समझते हैं। एक मैं पहले यूज बता रहा हूं आपको, अब यूज पर आ जाते हैं। देखिए अगर हमें एंगल निकालना होता है, सपोज हम कहते हैं कि हमें एंगल निकालना है, एंगल थीटा, हाउ टू फाइंड, कैसे फाइंड किया जाए। तो आपने देखा अभी ए डॉट बी इज इक्वल्स टू ए मॉड बी मॉड एंड कॉस थीटा। तो आप सिंपल यहां पर कह सकते हैं कि कॉस थीटा इज इक्वल्स टू ए डॉट बी अपॉन ए मॉड बी मॉड। अब क्वेश्चन ये आ जाता है कि भाई ए मॉड और बी मॉड क्या है, मैंने बताया हुआ है पोजीशन वेक्टर्स पर, मैंने जो वीडियो बनाया हुआ है टाइप्स ऑफ वेक्टर में उसमें समझाया हुआ है कि अगर हम यहां पर ए मॉड लेंगे तो ए मॉड हो जाएगा जैसा कि हमने कंसीडर किया था x1 i कैप, y1 j कैप एंड z1 k कैप। तो इट इज योर x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर प्लस z1 स्क्वायर। और इसी तरह से बी मॉड अगर आप निकालेंगे तो आपको आ जाएगा x2 स्क्वायर प्लस y2 स्क्वायर प्लस z2 स्क्वायर। अब सपोज आपसे कहा गया, कोई क्वेश्चन आ गया आपको करने के लिए। देखिए अभी मैंने a डॉट बी आपको नहीं बताया है, वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, थोड़ा लेंथी है, लेकिन अगर आप आखिर तक देखेंगे तो आपका कॉन्सेप्ट पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा। तो यहां पर अब ये समझते हैं कि सपोज हमें, अगर सपोज दिया होता है क्वेश्चन में, जैसे आपसे कहा गया कि एक फोर्स है, फोर्स आपको लगाया गया 5 न्यूटन, डिस्प्लेसमेंट हो जाता है आपका सपोज 3 मीटर्स, और एंगल है इनके बीच में, मान लेते हैं इट इज 60 डिग्री। तो आपसे कहा गया वर्क डन निकालिए। तो देखिए सिंपल क्वेश्चन में आ जाते हैं तो हम यहीं से निकाल देते हैं कि W इज इक्वल्स टू एफ डॉट डी, दैट इज एफ डी कॉस थीटा। अब हम यहां पर बात करते हैं एफ का मॉड आपको कितना गिवन है, 5 न्यूटन एंड डी इज योर 3 न्यूटन एंड कॉस 60। अब cos 60 की वैल्यू कितना होता है, cos 60 इज 1/2, तो इट इज 15/2 और वी कैन सी इट इज 7.5 जूल्स। देखिए कितनी आसानी से हमने एक क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। लेकिन अभी हमारी चीज यहां पर नहीं हुई कि जरूरी नहीं है कि हमें f का मॉड दिया हो, हमें डिस्टेंस दिया हो। अब सपोज आपको बोल दिया जाता है, मानकर चलिए कि f इज, अब आता है देखिए मेन पार्ट, आपसे कहा 3i कैप 4j कैप एंड -5k कैप, और आपको डिस्प्लेसमेंट दिया जाता है कि भाई इट इज i प्लस 2j प्लस k। अब इस सिचुएशन में आपसे कहा गया वर्क निकालिए। अब प्रॉब्लम आता है आप लोगों को, अब हम वर्क कैसे निकालें, क्योंकि अभी तो हमें मैग्नीट्यूड तो चलिए हम निकाल सकते हैं, f का मॉड निकाल सकते हैं। हम f का मॉड कैसे निकाल सकते हैं, देखिए f मॉड आपने निकाला, इट इज √3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस -5 स्क्वायर। तो अगर आप इसको कहेंगे तो इट इज टोटली, अगर आप देखेंगे तो इट इज 50। तो ये √50 आ गया, दैट इज 5√2। अगर आप इस d को निकालते हैं, d के मॉड को, देखिए फिर हमारे सामने क्या हो जाएगा, इट इज 1 स्क्वायर, इट इज 2 स्क्वायर, इट इज 1 स्क्वायर। तो इट इज 4 + 1 + 1 दैट इज √6। अब हम यहां से हमें f पता चल गया, d पता चल गया, लेकिन क्वेश्चन देखिए आप,
एंगल आपको अभी भी पता नहीं है तो आप वर्क कैसे निकालेंगे? या आपसे कहा गया इनके बीच का एंगल निकाल दीजिए कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल क्या क्या होता है। अब जरूरत आता है यहां पर मेन कॉन्सेप्ट का कि हमारे दो वेक्टर्स किस तरह से मल्टीप्लाई किए जाते हैं। तो चलिए अब इसको समझते हैं कि वेक्टर्स को हम कैसे मल्टीप्लाई करते हैं। तो चलिए देखते हैं हमने कौन से वेक्टर लिए थे, ए और बी। सपोज ये वेक्टर ए है और जो आपने इस तरह से शो किया हुआ है ये वेक्टर बी है, आपने इस तरह से शो किया हुआ है, बीच का एंगल इनका थीटा है। और ए वेक्टर हम लोगों ने शो किया हुआ है x1 i कैप, y1 j कैप एंड z1 k कैप। अब i j k आर द यूनिट वेक्टर्स जिनका मैग्नीट्यूड 1 होता है। और अलोंग x एक्सिस दीज आर द यूनिट वेक्टर्स अलोंग द कोऑर्डिनेट एक्सिस। तो ऑर्थोगोनल वेक्टर्स क्या है? ऑर्थोगोनल वेक्टर्स आर द यूनिट वेक्टर्स अलोंग द कोऑर्डिनेट एक्सिस। अब दूसरे पॉइंट पर आ जाते हैं। बी वेक्टर आपने लिया x2 i कैप, y2 j कैप एंड z2 k कैप। अब अगर आप किन्हीं दो चीजों का प्रोडक्ट करते थे तो आप किस तरह से करते थे? आप वही रूल यहां पर लगाएंगे, x1 i कैप, y1 j कैप, z1 k कैप। डॉट, अब देखिए यहां बीच में क्या आ चुका है? डॉट। और x2 i कैप, y2 j कैप एंड z2 k कैप अगर आप यहां देखते हैं तो अब आप इनका प्रोडक्ट कैसे निकालेंगे? देखिए आप जर्नल छोटी क्लासेस में भी मल्टीप्लाई करते थे तो क्या करते थे? पहले आप इस टर्म से इस पूरी टर्म को मल्टीप्लाई करते थे, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगाते थे। तो हम किस तरह से लगाते थे? x1 i कैप, अब बीच में किस चीज का सिंबल है? डॉट। यहां लगाएंगे x2 i कैप, y2 j कैप, z2 k कैप। अब फिर कौन सा साइन आ जाता है? बीच में साइन आ जाता है प्लस। तो अब हम प्लस का साइन यहां पर लेंगे, फिर कौन सी टर्म आ जाती है? y1 j कैप। तो अब एक पर्टिकुलर टर्म ये हो गया। अगर दूसरा यहां पर लगाते हैं तो इट इज y1 j कैप। अब इसका प्रोडक्ट किससे कर रहे हैं? इस पूरे v वेक्टर से। तो यहां पर भी बीच में डॉट आ गया, यहां पर फिर लिख देते हैं x2 i कैप, y2 j कैप एंड z2 k कैप। हम कुछ इस तरह से लिख देते हैं। अब अगर हम तीसरी टर्म पर आ जाते हैं, तीसरी टर्म क्या थी? z1 k कैप। तो हम z1 k कैप लिखते हैं और इसके साथ में डॉट लगाते हैं और यहां पर अंदर लिख देते हैं x2 i कैप, y2 j कैप एंड z2 k कैप। अब यहां बस आपको थोड़ा सा अटेंशन पे करना है, आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी कि हमने डॉट प्रोडक्ट कैसे निकाला। अब आप देखिए थोड़ा सा इस चीज पर देखते हैं, आई जे के हमने क्या बताया था। अगर हम सपोज पहली टर्म को यहां मल्टीप्लाई करते हैं, मैं यहां पर थोड़ा एक लाइन ड्रॉ करता हूं। अब मैं यहां पर लिखता हूं a डॉट बी। पहली टर्म थी हमारी x1, मैं यही लाइन आपको शो करता हूं, x1 i कैप डॉट x2 i कैप। फिर हमारा इसमें कौन सा पार्ट आ जाएगा? x1 i कैप डॉट y2 j कैप। फिर तीसरा पार्ट आ जाएगा इसमें पार्ट आ जाएगा हमारा, दैट इज योर x1 i कैप डॉट, हम लगाएंगे अब कौन सी चीज आ जाती है हमारी? z2 k कैप। इस तरह से हमने ये पहली टर्म को देख लिया, ये टर्म नंबर 1 है। अब दूसरी टर्म को मैं यहां लिख रहा हूं, आप देखिए दूसरी टर्म में क्या आ जाता है? y1 j कैप। इसको मल्टीप्लाई करना है। अब किससे मल्टीप्लाई करना है? जाहिर सी बात है बी वेक्टर, तो x2 i कैप, इसी तरह से y1 j कैप। अब समझते जाएंगे आप लोग, y2 j कैप। और इसी तरह से हम यहां पर तीसरी जगह करेंगे y1 j कैप डॉट z2 k कैप। ये दूसरा टर्म आ जाता है। अब तीसरा टर्म आ जाता है हमारा। तीसरे टर्म पे अगर हम बात करेंगे तो हम क्या देखेंगे? इट इज z1 k कैप। अब इसका भी डॉट हम दूसरे से ही निकालना है, बी वेक्टर से। तो इट इज योर x2 i कैप एंड z1 k कैप डॉट y2 j कैप
प्लस z1 k कैप डॉट z2 k कैप। अब यहां थोड़ा समझते हैं कि भाई x1 और x2, y1 y2 या x1 y2 ये सब क्या है? दीज ऑल आर स्केलर्स। स्केलर्स है मतलब यहां पर हमारे वेक्टर्स के रूल एप्लीकेबल नहीं होंगे। वेक्टर्स कौन सा है? वेक्टर है हमारा i कैप, j कैप एंड k कैप। तो यहां थोड़ा सा चीजों को आपको ध्यान देना होगा और यही चीज जैसे ही आप पूरी तरह से समझ लीजिए डॉट प्रोडक्ट आपको समझ में आ गया कि अब हम क्या यूज करेंगे वेक्टर्स का। अब जैसे मैंने कहा कहीं हमारे पास टर्म आया है i कैप डॉट i कैप, तो पहले इसको फाइंड आउट कर लेते हैं ये क्या है। अब i कैप इज योर यूनिट वेक्टर, तो इट इज i कैप मॉड एंड कॉस, जैसे हम कहते थे ना कि a डॉट b इज a मॉड b मॉड कॉस थीटा। तो यहां पर अगर हम बात करें तो यहां क्या हो जाएगा? इट इज योर कॉस 0, बिकॉज i और i क्या है? अलोंग x एक्सिस, तो उनके बीच में एंगल कितना हो जाएगा? 0। तो यहां पर ये प्रोडक्ट आ जाएगा हमारे लिए 1 इंटू 1 इंटू 1। तो i कैप डॉट i कैप आपके लिए क्या मिला? इट इज इक्वल टू 1। इसी तरह से अगर आप देखेंगे तो j कैप डॉट j कैप भी आपको क्या मिलेगा? 1 मिलेगा, बिकॉज j और j के बीच में भी डायरेक्शन क्या हो जाएगी? अलोंग y एक्सिस है, एंगल इज 0। इसी तरह से k कैप डॉट k कैप भी आपको क्या मिलेगा? इट इज इक्वल टू 1। लेकिन अगर आप कोई भी दो ऑर्थोगोनल वेक्टर लेंगे i डॉट j, तो इनका प्रोडक्ट निकल कर आएगा i कैप डॉट j कैप मॉड एंड कॉस 90, क्योंकि अब इनके बीच में एंगल कितना हो जाएगा? एंगल इज नाउ 90 डिग्री और cos 90 की वैल्यू क्या होती है? 0। तो इट इज 1, इट इज 1, इट इज 0। तो i कैप डॉट j कैप दैट इज इक्वल टू 0। तो अब इस तरह से अगर आप देखें यहां पर हम देखेंगे कि i डॉट j, इसी तरह से j कैप डॉट k कैप भी अगर आप देखोगे तो इट इज 0 एंड i कैप डॉट k कैप मतलब कोई से भी हमारे दो यूनिट वेक्टर्स हों जो परपेंडिकुलर हैं, उनके बीच में क्या हो जाएगा? मैंने आपको पहले भी बताया था कि अगर दो वेक्टर्स परपेंडिकुलर हैं तो उनका डॉट प्रोडक्ट हमेशा 0 होता है। तो अब अगर हम पिछली वाली टर्म को देखें, पिछली वाली टर्म में क्या था? आप देखिए लास्ट में हमने इसको कहां छोड़ा है? लास्ट में हमने इसको छोड़ा हुआ है कि x1 x2, तो यहां देखें i डॉट i होगा। लेकिन अगर x1 y2 में अगर आप देखते हैं तो x1 y2 में अगर कंडीशन आप देखेंगे तो क्या कंडीशन लग जाएगी आप लोगों के साथ में? आप थोड़ा सा यहां पर मैं आपको दिखाता हूं, देखिए कि यहां पर अगर हम देखते हैं कि x2 के साथ ये पर्टिकुलर टर्म को देखेंगे a डॉट b को, अब a डॉट b में अगर आप यहां देखें तो ये टर्म पर्टिकुलर क्या हो जाएगा? ये टर्म, इसमें ये टर्म 0 हो जाएगा। यहां अगर हम देखें तो ये टर्म 0 हो जाएगा। अगर यहां देखते हैं तो ये टर्म 0 हो गया। अब ये टर्म भी यहां पर क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। देखिए मैं लाइंस खींचता जा रहा हूं, आप देखते जाइएगा। यहां पर अगर हम देखें तो ये पर्टिकुलर टर्म 0, ये पर्टिकुलर टर्म हमारा 0 हो गया, लेकिन ये टर्म बाकी के 0 नहीं हुए, क्योंकि यहां पर क्या है? सेम हम देख रहे हैं कि i कैप एंड j कैप। तो अगर हम यहां देखेंगे तो a डॉट b हमें क्या निकल कर आया रिजल्ट? a डॉट b का रिजल्ट अगर आप यहां देखते हैं फाइनली, तो a डॉट b इज योर, अब मैं यहां पर रिजल्ट लिख रहा हूं कि a डॉट b इज इक्वल्स टू x1 x2, फाइनल रिजल्ट पर आते हैं i कैप डॉट i कैप प्लस y1 y2, यहां पर देखते हैं तो क्या रिजल्ट आ जाता है? j कैप डॉट j कैप, बिकॉज बाकी सारी चीजें 0 हो चुकी हैं। अब यहां पर क्या हो गया? z1 z2, यहां देखते हैं तो क्या हो जाता है? k कैप डॉट k कैप। तो इस तरह से आप क्या देख रहे हैं यहां पर कि हमें a डॉट b क्या मिला? x1 x2 y1 y2 एंड z1 z2। अब देखिए हमारे वेक्टर्स क्या थे? वेक्टर्स थे x1 i कैप, उसमें क्या लगा हुआ था? यूनिट वेक्टर। क्या इस प्रोडक्ट में कहीं पर भी इन्वॉल्वमेंट है?
आई जे और के का नहीं, इसका मतलब ये क्या हो गया, इट इज स्केलर, इसीलिए हम इसको बोलते हैं इट इज अ स्केलर प्रोडक्ट। तो मैं समझता हूं कि ये डॉट प्रोडक्ट आपको समझ में आया होगा। अब हम कहें कि एंगल कैसे निकालेंगे, अभी लास्ट में चल रहे थे ना हम लोग कि भाई एंगल कैसे फाइंड आउट करें। जैसे मैंने आपको अभी समझाया कि एंगल कैसे निकालते हैं, देखिए यहां पर फोकस करते हैं इस चीज पर कि हम यहां एंगल कैसे निकालते हैं। ये देखिए इट इज कॉस थीटा। कॉस थीटा क्या निकल कर आता है, देखिए कॉस थीटा निकल कर आ गया आपके लिए, कॉस थीटा इज इक्वल्स टू ए डॉट बी अपॉन मॉड ए एंड मॉड बी। तो यहां से आपने क्या देखा, कॉस थीटा इज इक्वल्स टू, अब ए डॉट बी हमने क्या निकाला हुआ है, ए डॉट बी हमने निकाला हुआ है x1 x2 y1 y2 z1 z2। अब यहां पर ये क्या हो जाएगा, अंडर रूट x1 स्क्वायर y1 स्क्वायर एंड z1 स्क्वायर। इसी तरह से ये क्या हो जाएगा, बी वेक्टर का मॉड x2 स्क्वायर y2 स्क्वायर एंड z2 स्क्वायर। तो ये जो हमारा वीडियो आपने देख रहे हैं, ये अभी मैंने स्पेसिफिक किस पर बनाया हुआ है, दैट इज ऑन स्केलर प्रोडक्ट। ये मैं स्केलर प्रोडक्ट की बात कर रहा हूं, अभी बात इसमें बाकी है स्केलर प्रोडक्ट और जिसको आप बोलते हैं डॉट प्रोडक्ट। अब दूसरा जो हमारा प्रोडक्ट आ जाता है वो आ जाता है हमारा वेक्टर प्रोडक्ट। देखिए अगर मैं इन दोनों कॉन्सेप्ट्स को एक ही वीडियो में समझाऊंगा तो वीडियो बहुत लेंथी हो जाएगा, तो मैं समझता हूं कि मैं एक दूसरी वीडियो में आपको इस चीज के लिए समझाऊं कि वेक्टर प्रोडक्ट क्या होता है। इंट्रो में आपको दे चुका हूं कि वेक्टर प्रोडक्ट क्या होता है, तो अगर आप वेक्टर प्रोडक्ट के बारे में भी जानना चाहते हैं तो प्लीज मेरी दूसरी वीडियो देखिए जो स्पेशली मैंने इसी के ऊपर बनाया हुआ है। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा हो तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, और मेरे चैनल पर अगर आप नए हैं तो प्लीज मेरे वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।